कौ क्वेश्चन बनवाए थे कल? चौथा बनवाना है। HCF 306 बराबर 9 दिया गया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। देखिए हल HCF 306 657 बराबर क्या दिया हुआ है? 9। बराबर क्या दिया हुआ है? 9। तो क्या बोला है? एलसीएम 306 657 बराबर व्हाट? अच्छा ये बताइए, ये जो दो को दिया हुआ है, ये जो दो को दिया हुआ है, ये दोनों संख्या ना है, तो यानी कि पहली संख्या कितना दिया हुआ है? पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? दूसरी संख्या बराबर 657। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? 657। सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? सूत्र से एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना, एलसीएम है ना निकालना है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। अब गुणा में है तो भागा में चला जाएगा। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 306 गुना 657 बाटा में कितना हो जाएगा? 9। कटा दो, 9 से कट जाएगा। 9 7 63 और 9 3 27। एलसीएम बराबर गुणा किए हैं कोई? 22 33 8 लिख देंगे। इसीलिए एलसीएम 306 657 बराबर 22 33 8। 22 33 8। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलिए। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है कि क्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए वो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि उसके गुणनफल में 2 और 5 भी आना, 2 और 5 ही आना चाहिए। बाकी कुछ आए 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए। क्या करना है इसमें? लिखेंगे हल। क्या करना है बबुआ? जांच करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है? क्या 6 के पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है कि क्या 6 के पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। लिखेंगे 6 के पावर n बराबर 2 के पावर n। इसको लिख सकते हैं का 2 गुना 3 के पावर n, 2 गुना 3 के पावर n, या 6 के पावर n बराबर एक ये लिख सकते हैं इसको 2 के पावर n गुना 3 के पावर
एन, 2 के पावर एन गुना 3 के पावर, लिखेंगे किसी भी गुणनफल को शून्य पर समाप्त होने के लिए, किसी भी गुणनफल को शून्य पर समाप्त होने के लिए, किसी भी गुणनफल को शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी भी 2 और 5 का होना आवश्यक है। किसी भी गुणनफल को शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है। अब बताइए 6 के पावर n में 2 तो है, 2 है ना, लेकिन 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 5 है इसीलिए है नहीं ना, इसीलिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बोलिए कोई दिक्कत है? आए दिक्कत है कोई? पूछना है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी एक और भी संख्या से कट जाएगा तो कौन सा संख्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या। उसको खड़ा कराओ जी, उस बालक को खड़ा कराओ। संतोष और शिवानंद दोनों बाहर में निकल के। हाँ तो हमसे कहना है, तू मार रहा है, तू हंस रहा है। वह मारने पर आदमी रोता है, तो ये हंस रहा है कभी से। हाँ तो दोनों निकलो ना बारी, चलो जल्दी निकलो। हाथ जोड़ के खड़ा रहो, दोनों साइड में, इस साइड में खड़ा रहो। एगो पिछवा हाथ जोड़ेगा तो ना लुकेगा ओकर हथवा। हाँ हाँ सही। प्रार्थना करो बैठ के। कौन हंस रहा है अभी? कैमरा घुमाएगा उधर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। हंसो मत, तभी बहुत जगह खाली है बीचवा में। किसी का भी पारी आ सकता है। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? प्यारे बच्चों बहुत आसान है। क्या करना है इसका? व्याख्या। व्याख्या मतलब हम लोग को बताना है, व्याख्या करना है कि क्या व्याख्या करना है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है ये व्याख्या करना है। बहुत आसान है। लिखेंगे पहली संख्या ये में से पहली संख्या कितना दिया है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ऐसा कीजिए दोनों में से कुछ फैक्टर हो रहा है का? कॉमन हो रहा है का? क्या हो रहा है? 13 तो क्या बच जाएगा? हिजा
7 गुना 11 प्लस 1, 7 अब 11 में गुना होगा तो 11 से 77 है 1 78, 13 गुना क्या हो जाएगा ये 78, 13 गुना क्या हो जाएगा ये 78, लिखेंगे ये अतः, अतः अब बताओ 13 गुना 78, अगर हम 2 गुना 5 निकाले तो कितना आएगा 10, 2 गुना 5 निकाले तो कितना आएगा, इसका मतलब ये 10 जो है 2 से भी कटेगा, ये 10 जो भी है आप दुनिया का कौनो गुना कर दोगे, 2 गुना 3 गुना 5 पसी 15 दूनी के 30, तो जिससे गुना करोगे उससे तो कट ही जाएगा, जिससे गुना करोगे उससे तो कट ही जाएगा। बताओ है 30वां है 2वां से कटेगी ना कटी, 3वां से कटेगी ना कटी, 5वां से कटेगी ना कटी, है तो तीनों अभाज्य रहे, लेकिन गुणा कैला के बाद में कौची बन गई, भाज्य कैसे बन गई देखो जा। भाज्य का डिफिनेशन क्या होता है कि जो एक से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए, इसके अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए, तो ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो भाज्य है कि नहीं है। 13 गुना 78 करके जो भी आएगा वो 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, वो 78 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अब बताओ ये भाज्य है कि नहीं है, ये करे कि नहीं कैलकुलेशन करके लाए हैं, लिख देंगे। इसीलिए अतः 13 गुना 11 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 13 और 78, 13 और 78, 13 और 78 से विभाज्य है। 13 और 78 से क्या है, विभाज्य है। 13 और 78 से क्या है। अब दूसरी संख्या देखते हैं, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर बोलो क्या दिया है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, क्या कॉमन हो जाएगा बबुआ, बताओ। हाई इतना एगो, हाई इतना एगो, तो 5 कॉमन हो जाएगा। 5 कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, 5 कहां से कॉमन हो गया ना। 5 गुना गुणा करने पर 3 दूनी के 6, 6 चौके 24, और 24 में 42 से गुना करो, 24 दूनी के 48 और 24 चौके 96, 8 0 1008, 1 जोड़ेंगे तो 1009। अब बताओ इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो भी मिले वो 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 1009 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लिखेंगे। इसीलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, 5 और 1009 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, इतना हो गया ना। देखो इसको ऐसे ही बना लेना, एक तरफ ये एक तरफ ये, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब नीचे लिख देना, लिखेंगे चूंकि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी न कटे उसे कौन सा संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अब देखो, लेकिन यहां पहली संख्या एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं के अलावे, बताओ किसे किसे कट रहा है। पहली संख्या एक और स्वयं के अलावा कितना कितने से कट रहा है, 13 और 78 ना, 13 और 78 से, तथा दूसरी संख्या
एक और स्वयं के अलावे बोलो 5 और 1009 से विभाज्य है। हम बताए थे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न घटे तो अभाज्य, लेकिन पता चल रहा है कि पहली संख्या 13 और 78 से या दूसरी संख्या एक और दूसरी संख्या 5 और 1009 से विभाज्य है। अतः है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। आंसर भाज्य संख्याएं हैं। आंसर आया समझ में? कोई दिक्कत? बोलो।